ओके सो हेलो लर्नर्स। अच्छा, एक डाउट है बेसिकली, बहुत से स्टूडेंट्स के वाला डाउट आया था जब हम बात करते हैं कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 77 अगर आपके पास सेट है तो, जिसके अंदर पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence। तो कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर यूपीएससी ने दिया था ओनली 2। अब वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स है मैं बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने का, तो ये बताऊंगा मैं आपको, अभी एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 355 के अंदर अगर हम बात करें, आर्टिकल 355 के अंदर अगर आप बात करें तो यस इट्स अ ड्यूटी, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी देखना रीजनिंग किस तरीके से आती है आपके, ये पूरा का पूरा हमने हमारे यूपीएससी सीएससी की जो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च नोट्स हैं उसके अंदर कवर करवा रखा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट करता है स्टेट्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए यहां पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट states from providing legal counsel under preventive detention, however कुछ restrictions हैं, अब वो कौन कौन से restriction है। आर्टिकल 22 पढ़ो, हमने कवर किया हुआ, हमारी लक्ष्मीकांत और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके अंदर क्लॉज 1 एंड 2 देखो बहुत ध्यान से, ये गारंटी करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द बिफोर द अरेस्ट, राइट। तो ऑर्डिनरी केसेस में है ये, किसमें है, ऑर्डिनरी केसेस में। तो अपन से पूछा क्या गया था, अपन से पूछा गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 के अंदर देखते हैं तो लिमिट करता है ये राइट्स इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कि भाई कुछ ऐसे ये जो डिटेनीज होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के आर नॉट एंटाइटल्ड टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एज अ फंडामेंटल राइट। समझ गए, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो इट हैज टू बी कंपल्जन ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड लीगल काउंसिल। तो लीगल काउंसिल प्रोवाइड करना इट्स नॉट अ कंपल्जन, इट्स एन एग्जेम्पशन and they can be detained up to 3 months without the judicial approval, यानी कि 3 मंथ तक तो रख ही सकते हो आप। अब इसके अंदर देखना, हम बात करते हैं क्लोज 5 की। देखो क्लोज 5 पढ़ो, क्लोज 5 के अंदर क्या लिखा है, जो डिटेनिंग अथॉरिटी है मस्ट कम्युनिकेट, जो ग्राउंड है कि किस ग्राउंड पर डिटेंशन किया गया बेसिकली डिटेनी को, द डिटेनी मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन। उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, राइट। हमने इसकी बात करी है। तो अब यहां पर ना कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम क्लियर है, राइट। लेकिन जुडिशरी क्या कहती है इसको लेकर के, तो कुछ केसेस थे जिसके अंदर जुडिशरी बोलती है कि डज नॉट कंप्लीटली बार दी लीगल असिस्टेंस। जो डिटेनी है जरूरी नहीं है उसको बार ही करा जाए, यानी कि उसको दिया नहीं जाए, दे भी सकते हैं। लेकिन सुनो, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट मे अलाउ, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट मे अलाउ नॉट मस्ट अलाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केस हुआ था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1982 का ये केस है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अ डिटेनी डज नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू लीगल काउंसिल, यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। बट इफ द गवर्नमेंट अलाउज, समझ गए, ओनली देन, एंड जो एडवाइजरी बोर्ड होता है 3 मंथ्स के बाद कि भाई वापस से इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड करना है नहीं करना है, राइट, ग्राउंड से इन्वेस्टिगेशन है क्या है, तो अगर वो अलाउ करता है ओनली इन दैट केसेस लीगल काउंसिल दे सकते हैं, इट्स नॉट अ कंपल्जन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। अब कैसे रॉन्ग है बताता हूं। देखिए पोटा एक्ट क्या कहता है, पोटा 2002 का ये एक्ट है, कन्फेशंस मेड बाय एन अक्यूज्ड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर बिफोर द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ SP, या तो SP होना चाहिए या SP से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, ये एडमिसिबल है एज एन एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। तो ये वाली बात कही गई। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द जनरल जो प्रिंसिपल्स चलते हैं, जैसे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 का था, ये भी पूछा गया था इसी पेपर में, विच स्टेट्स दैट कि जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर्स के सामने दिया जाता है आर नॉट एडमिसिबल। समझ गए, आर नॉट एडमिसिबल। लेकिन पोटा को क्या कर दिया, रिपील कर दिया, कब, 2004 में कर दिया बिकॉज ऑफ द मिसयूज, है ना। कहते हैं कि करंटली अगर आज की हम बात करें तो जनरल जो क्रिमिनल लॉ है जिसको अभी बेसिकली रिप्लेस भी कर दिया है CRPC वगैरह, इंडियन एविडेंस को भी अपने क्या किया है, अभी थोड़ा तोड़ मरोड़ करके नया रूप दे दिया है। तो एक बार वो पढ़ लेना, है ना, वो भी बेसिकली मैंने कंप्लीट करवा रखा है, वो हमारा जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है उसके अंदर कंप्लीट करवा रखा है सारा का सारा जो नया आपका जो क्रिमिनल कोड आया, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है और CRPC क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें तो कन्फेशन जो होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के सामने आर नॉट एडमिसिबल। अगर कोर्ट में पुलिस ऑफिसर्स के सामने आपने कन्फेस कर दिया तो आर नॉट एडमिसिबल, उसको माना नहीं जाएगा एज एन एविडेंस, ठीक है। एक्सेप्ट, अब देखना यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाला बड़ा कम वक्त है, ये एक जो एक्सेप्शन है ये कुछ बताता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर जब
जैसे मान लीजिए सीआरपीसी का एक आपका सेक्शन है 164, ये क्या कहता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फ्यूजन रिकॉर्ड किया जाएगा तब वो क्या है, एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। तो बस इसी वाले क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पर चाहता था आपको इसकी क्लैरिटी आए, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें लेकर के अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, ठीक है। तो सर मैम इसके साथ यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था 2, तो ऑफिशियल आंसर इज 2, ठीक है। तो जब तक ले नेक्स्ट मुझे बताना अगर आपको ये सारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है क्या, यानी कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर के उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाउएवर इफ यू वांट टू गेट दिस नोट्स ना, जिसके अंदर हमने सारा का सारा कंप्लीट करवा रखा है, राइट, एंड दैट कैन बी प्रिंटेबल, आप उसको प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं बार 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 बार, यानी कि कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं आपका नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसको ले लेना, यू हैव टू जॉइन द ग्रुप एंड यू हैव टू डीएम मी फॉर दैट, राइट। तो जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।